नमस्कार, स्वागत आपका आवाम की आवाज में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आवाम की आवाज में हम आपके यानी जनता के मुद्दों को उठाते हैं और आवाम के उन मुद्दों को लेकर जिम्मेदारों से सवाल करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्यों जनता के समस्याओं को लेकर जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे। और आज इन्हीं मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे और बात करेंगे बैरसिया की किसान मंडी, जहां पर अव्यवस्थाएं बहुत हैं। इसको लेकर बात करें अगर बजट की, तो यहाँ बजट भी मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों का इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है देश में, लेकिन यहाँ देखने वाला कोई नहीं। तो बने रहिए आवाम की आवाज के साथ। किसान अपनी फसल बेचने मंडी आता है तो उसे घंटों तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। कभी कभी तो उसे अपनी बारी का इंतजार करते कई दिन लग जाते हैं। ऐसे में किसानों को मंडी में कोई दिक्कत ना हो, उन्हें ठहरने खाने की सुविधा मिले, इसके लिए तमाम इंतजाम किए जाते हैं और हर साल लाखों रुपए का फंड भी मंडियों को दिया जाता है। लेकिन इसके बाद भी मध्य प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में चौतरफा बद इंतजामी नजर आती है। इस बद इंतजामी की एक नजीर राजधानी भोपाल के बैरसिया मंडी में दिखाई दी, जहां अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। प्रदेश की राजधानी से लगी इस मंडी में किसान के लिए ना तो पीने के लिए पानी की व्यवस्था है और ना ही खाने की व्यवस्था। यही नहीं, मंडी में घूमते आवारा जानवरों से भी किसानों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। वहीं मंडी की व्यवस्थाओं को लेकर शासन की तरफ से जो लाखों रुपए भेजे जाते हैं ना, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। यहाँ किसानों को सुविधा के नाम पर किस कदर लूट मचती है, ये आप देखेंगे। इसका अंदाजा इसी बात से आप लगाएंगे कि यहाँ 15 साल पहले बना पब्लिक टॉयलेट जो बना ही नहीं, उसके मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए निकाल लिए जाते हैं। मंडी की इस बदहाली पर जब जिम्मेदारों से जवाब मांगा गया तो मुंह छिपाते गोलमाल जवाब देते नजर आए हैं। शौचालय तो चालू है अपना, अभी आप देख सकते हैं वहाँ पे चल कर सुलभ शौचालय जी। तो जानवरों का है, पर नगर निगम नगर पालिका को लिख चुके हैं कई बार, क्योंकि शुगर वाला वो है मामला, तो चिट्ठी तो अपन लिख चुके हैं उसके लिए, अभी लिखी थी हमने चिट्ठी। सर पानी की व्यवस्था? पानी है अपने यहाँ भी। क्या है कि जो असामाजिक तत्व टोटियों को तोड़ देते हैं वो अपन चेंज करवा देते हैं टोटियाँ। सुलभ शौचालय बना है, ये कितने दिनों से चालू नहीं है यहाँ पे? बहुत दिन हो गए, चालू होता है बंद हो जाता है, होता है बंद हो जाता है। 2005 से ये बना हुआ है और आज तक ये चालू नहीं हुआ है। चालू हो जाता है मगर बंद हो जाता है, मतलब कोई लोग उधर नहीं जाते हैं। तो अभी मेंटेनेंस के नाम से पैसे निकाल के रिपेयरिंग करा, इसके बाद भी चालू नहीं हुआ। अब तो मंडी सचिव साहब जाने हमने चालू क्यों नहीं करवाया। वो मंडी में साफ सफाई भी नहीं होती टाइम से। हाँ वो तो नहीं होती है, मगर वो ठेका हुआ उसका भी मंडी में 4-5 लोग करते हैं झाड़ू वाले पूरे कैंपस में। हाँ शौचालय तो चालू है अपना, अभी आप देख सकते हैं। क्या लेना भाई साहब, आप कुछ बोलिए ना, हम कभी बोला हम आपसे पूछे तो कभी हम अरे वो भाई जरा जाओ ना यार साहब, क्या बात है साहब से लो भैया जो आप लेना कर्मचारी तो तुम निर्माण खाता में हो तो निर्माण चाहिए तो बाबू उसके नहीं ना अधिकार नहीं कच्ची नहीं भैया, निर्माण खाता में तो आप बधाई हो, आप कच्ची नहीं है कुछ भी नहीं हो आप, जो आप मंडी कुछ भी नहीं, कुछ हमारे साथ से लो भैया, हमें तो मंडी कुछ भी नहीं हो आप, मंडी कुछ भी नहीं, कुछ हमारे साथ से लो भैया, हमें तो कच्ची मंडी कर्मचारी कुछ भी नहीं, आप मंडी कर्मचारी नहीं। तो देखा आपने कि कहा जा रहा है कि तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन बड़ा अमाउंट मिलने के बाद भी हकीकत ये है कि यहाँ किसानों को कोई सुविधा नहीं मिलती। शौचालय के नाम पर ऐसे बंद दरवाज़ा आप कहिए, सफाई के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। जबकि ये भी साफ है कि मंडी में किसानों को कई दिन लग जाते हैं अपनी बारी का इंतज़ार करते करते। टोकन सिस्टम है ना हमारे यहाँ, तो अब जब इंतजार करते हैं ये कई दिनों तक, तो सरकार की तरफ से इनको व्यवस्थाएं दी जाती हैं कि ये वहाँ रहकर आराम भी कर लें, इनके खाने की भी व्यवस्था होती है, सस्ता भोजन इन्हें मिल जाता है ताकि अपना पेट भर लेते हैं। और उसके अलावा इनके लिए शौचालय की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था। ये देखिए, जो जानवरों का जिक्र हम कर रहे थे ना इसके पहले, इन पशुओं से भी जद्दोजहद करनी पड़ती है इन किसानों को, अपनी फसलों को बचा के रखना पड़ता है। यानी 24 घंटे
यहाँ पर अगर इन्हें लग जाते हैं 2-3 दिन तो तमाम समय पर अपनी फसलों की भी चौकीदारी नहीं करनी है। और अगर शौचालय जाना है तो शौचालय की भी व्यवस्था मंडी परिसर के अंदर नहीं है। खाने पीने भी जाना है तो उसकी भी व्यवस्था, पानी की भी व्यवस्था इस मंडी परिसर में नहीं है। देखिए, आप देख रहे हैं ये बैरसिया, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटा ये एरिया बैरसिया, जहां ये मंडी है। और देखिए किस तरह से पशुओं का यहाँ आना जाना हो रहा है। ये शौचालय जब हमारी टीम पहुंची तब मजबूरी में मंडी परिसर के लोगों को इस शौचालय को खोलना पड़ा, दिखाना पड़ा कि देखिए ये है शौचालय, लेकिन कितनी गंदगी पसरी हुई है। और इस शौचालय के मेंटेनेंस के नाम पर भी सरकार से बड़ी राशि ली जाती है, टैक्स मिलता है ना, और उसका पैसा इस तरह से उपयोग करते। देखिए कितना गंदगी का अंबार लगा हुआ है। एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान की तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक कदम फूक फूक कर रख रहे हैं कि किसी भी जगह का नाम अगर हिट लिस्ट में आया है, हमारे इंदौर का नाम, हमारे भोपाल का नाम स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमने देखा, तारीफ हुई मध्य प्रदेश की, लेकिन अब जब ये आलम देखते हैं तो क्या अंदाजा लगाइएगा कि यहाँ पर सिर्फ नाम भर के लिए स्वच्छ भारत अभियान है क्या। हेलो, ये बैरसिया कृषि उपज मंडी के बाहर का जो बोर्ड है वो आप देख रहे थे। किसान है विनय हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। विनय जी, स्वागत है आपका नादी टीवी पर। जी विनय जी, बैरसिया कृषि उपज मंडी में आप जाते हैं अपनी फसल को बेचने के लिए? कृषि उपज मंडी में जाता हूँ अपनी फसल बेचने के लिए। मैं किस तरह की व्यवस्थाएं आपको मिलती हैं? आप जाते हैं? वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, ना पानी की व्यवस्था है, ना सीटी कैमरा चालू है, ना शौच की व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं। गंदी खाना मचा है, मवेशी है, सूंगर कर रहे हैं। तो लेकिन हम देखते हैं तो सरकारें तो यही कहती है कि मंडी परिसर में किसानों को पूरी तरह के इंतजामात मिलने चाहिए, उनके खाने के, उनके पीने का ध्यान रखना चाहिए। किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है किसानों के लिए। पीने का पानी भी नहीं मिलता। पीने का पानी भी नहीं है। और वहाँ जो मंडी परिसर में जो कर्मचारी काम करते हैं, जो कर्मचारी काम करते हैं, वो क्या कहते हैं? पानी नहीं मिलता। आप लोग कभी तो शिकायत करते होंगे, शौचालय नहीं है? शिकायत करते हैं, करवा देंगे, व्यवस्था हो जाएगी व्यवस्था। और ये कितने समय से आप इस मंडी में जा रहे हैं? कब से ये आलम देख रहे हैं व्यवस्थाएं जो आपको हैं? हमारे जहाँ बैरसिया क्षेत्र में एक ही मंडी, हम तो काफी दिनों से यही समस्या देख रहे हैं। काफी बार हमने शिकायत भी की, ज्ञापन भी दिया, हाँ, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं सुधरती मंडी की। लेकिन सुनने में तो ये आया है विनय जी कि यहाँ तो शौचालय की सफाई के नाम पर, उसके मेंटेनेंस के नाम पर भी पैसा लिया जाता है। हाँ, निकाला है, ठेका टेंडर हुआ है इनका, लेकिन वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। तो शौचालय कब से बना हुआ है और उपयोग में आता है किसानों की कि नहीं आ पाता? नहीं, कोई चीज उपयोग में नहीं आती। बैरसिया मंडी में किसानों के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। लेकिन शौचालय है तो क्या आप लोगों को जाने ही नहीं दिया जाता है? नहीं, शौचालय बंद पड़े हैं ना, कहाँ जाएंगे हम? गंदी खाने में टूटे फूटे में कौन जाएगा? तो फिर क्या, किस तरह से आप लोग व्यवस्था करते हैं? एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ ये डर भी कि एक पशु उसको ना खा लें, उसे भी बचाना है, आपको खाना भी खाने जाना है, पानी भी पीने जाना है, शौच के लिए भी जाना है। क्या करते हैं, एक दो आदमी ले जाते हैं, बाहर जाते हैं, पानी पी कर आते हैं, बाथरूम वगैरह सब बाहर करके आते हैं। इसके बाद मंडी में कोई सुविधा नहीं है। अपने फसल को वहाँ पर मवेशी वगैरह आवारा पशु घूमते हैं, सूंगर घूमते हैं, किसानों का अधिक नुकसान होता है मंडी में। नहीं, कभी ऐसा भी होता होगा कि 2-2, 3-3 दिन आपको कतार में लगे रहना पड़ता होगा, तो उस वक्त आराम के लिए कोई जगह है, कोई शेड वेड बना हुआ है जहाँ पर आप थोड़ी देर बैठ सके? नहीं, शेड वगैरह तो बने हैं उनके, लेकिन वहाँ पर कोई किसानों की किसी प्रकार की बैरसिया मंडी में कोई सुविधा नहीं है। ठीक है, ये हम तस्वीरों में नल भी देख पा रहे हैं जिनमें पानी नहीं है। हाँ, नहीं है, पानी नहीं है ना। तो फिर टोटी टूटी पड़ी है उनकी, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल गंदी, साफ सफाई के नाम पे तो कोई सुविधा ही नहीं है। तो वहाँ मंडी परिसर के कर्मचारी अधिकारी क्या कहते हैं? मेंटेनेंस के नाम पे लाखों रुपए निकाल लिया जाता है, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। तो क्या कहते हैं अधिकारी कर्मचारी, क्या कहते हैं? क्या कहेंगे, करवा देंगे, हो जाएगा, बस। इसके अलावा उनके पास और कोई जवाब ही नहीं है। यही है, करवा देंगे, आज करवा देंगे, कल करवा देंगे। चलिए विनय जी, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम में जो तमाम जिम्मेदार हैं वो हमारे साथ जुड़े, हम उनसे बातचीत कर पाएं और इन अव्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ले पाएं, क्योंकि इस वक्त देश का किसान वैसे ही दिल्ली में बैठा हुआ है और मध्य प्रदेश में जो किसान किसी तरह के आंदोलन के फेवर में नहीं है, लेकिन बावजूद उनके अगर उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो ये तो सोचने वाला विषय है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विनय जी।
विनय जो कि किसान हैं, कृषि हैं और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ बताया कि किस तरह की अव्यवस्थाएं यहाँ मंडी परिसर में हैं। न खाने के लिए उनकी कोई व्यवस्था, न पीने के लिए पानी की व्यवस्था, जो नल लगे हुए हैं, जो टैप लगे हुए हैं वो भी टूटे हुए हैं। शौचालय में ताला लगा रहता है, भला जाएं तो जाएं कहाँ। सीसीटीवी कैमरे की कोई व्यवस्था नहीं है। यानी जो खास तौर पर जिन्हें आप मूलभूत सुविधाएं कहते हैं या फिर यूं कहते हैं कि जो सरकार की तरफ से इन्हें अधिकार दिया गया है कि मंडी परिसर में अगर आपको कतारों में लगना पड़ रहा है, अगर आपको कुछ दिन भी लग जाते हैं तो उसके लिए व्यवस्था है मंडी परिसर में। लेकिन बावजूद उसके भी यहाँ देखिए, ये हम तब इसलिए बार बार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि हकीकत जानिए आप कि मध्य प्रदेश की बैरसिया कृषि उपज मंडी का हाल क्या है। ये पशुओं की भी तस्वीरें आपको दिखाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इनसे भी परेशान होना पड़ता है किसानों को। आप जानते हैं जब आपके आसपास गेहूं फैला हुआ है, फसल फैली हुई है आपकी, तो आपको सब तरफ से अपनी फसल को बचाना है। अगर जो किसान, हमारे देश के किसान, हमारे प्रदेश के किसान इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आपकी परेशानियां आप ही जानते हैं, हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन इनसे दो चार आप ही होते हैं। और खासतौर पर अगर बैरसिया कृषि उपज मंडी के आप आसपास रहते हैं, इस एरिया में जो कृषि मंडी है वहां आपका आना जाना होता है, तो ये तो आपके लिए रोज की बात हो गई होगी कि आप जब भी जाते हैं तो माहौल आपको इसी तरह का दिखाई देता है। अब ऐसे में सवाल यही कि क्यों आखिर इस कृषि उपज मंडी में ध्यान नहीं दिया जाता, क्यों ऐसे नदारद कर बैठे हैं अधिकारी, इसे इस तरह से छोड़ रखा है। तो पब्लिक टॉयलेट जिसके नाम पर मेंटेनेंस का पैसा भी निकाला गया, लेकिन बावजूद उसके मेंटेनेंस देखिए। राजीव नंदन श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं, एसडीएम हैं आप। राजीव नंदन श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत आपका नादिक टीवी में। राजीव जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? श्रीवास्तव साहब को आवाज मिल रही है हमारी? एसडीएम साहब, चलिए लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। हम कोशिश करेंगे कि तमाम उन अधिकारियों से बातचीत हो पाए जो कहीं ना कहीं इस मंडी परिसर से जुड़े हुए हैं। यहाँ की व्यवस्थाओं को देने का काम उनका है, लेकिन बावजूद उसके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी आप कह सकते हैं, लेकिन बावजूद उसके किसानों को वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। किस तरह का आलम है व्यवस्थाओं का, ये आपके सामने आप तस्वीरों में देखिए। पशु यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं, गायें, कुत्ते, सुअर, हर तरह की वैरायटी ऑफ पशु यहाँ पर मिल जाएगी आपको। लेकिन बावजूद उसके क्यों आखिर यहाँ किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आपने बाइट सुनी जो मंडी सचिव है उनकी, उनका कहना है कि भाई ऐसा कुछ नहीं। और एक चीज और भी जो निकलकर सामने आई कि यहाँ पर सोहन लाल मंडी सचिव है जिनका नाम है सोहन लाल, उन्होंने कहा कि शौचालय खुला हुआ है, आप देख लीजिए। और खुले हुए शौचालय की तस्वीरें भी आपने देखी। कैंटीन देखिए कितना बड़ा ताला जड़ा हुआ है यहाँ पे, और किस तरह से यहाँ गाड़ियों का निकलना होता है ये भी आप देखिए। गंदगी पसरी हुई है। कैसे बनेगा स्वच्छ भारत जब मंडी परिसर, जहां पर व्यवस्थाएं देना सरकार का ही काम है, सिस्टम में बैठे हुए लोगों को ही ध्यान देना इस तरफ, लेकिन बावजूद उसके अव्यवस्थाएं ही अव्यवस्थाएं इस मंडी परिसर में दिखाई दे रही हैं। तो बात कर रहे हैं हम बैरसिया कृषि उपज मंडी की, जहां पर व्यवस्थाएं हैं। मंडी कैंपस में 2005 में यहाँ सुलभ शौचालय 15 साल से बंद है। इसके बाद भी
30 तारीख को यानी दिसंबर की 30 तारीख को मेंटेनेंस के नाम पर यहाँ 27,000 से ज्यादा की राशि मंडी सचिव जो कि सोहन लाल हैं, उन्होंने निर्माण शाखा अधिकारी के साथ मिलकर, जिनका नाम पन्ना लाल साहू बताया जाता है, उनसे इन दोनों ने मिलकर उस राशि को निकलवा लिया। जबकि मंडी परिसर में अब देखिए शौचालय में गंदगी किस तरह से पसरी हुई है। आप देखिए किस तरह से नलों की टोटियां नहीं हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, पशुओं का यहाँ पर चहलकदमी आप साफ देख सकते हैं, परेशानियां दिखाई दे रही हैं और बावजूद इसके यहाँ किसी तरह का इंतजाम नहीं है। जिम्मेदार अधिकारी मंडी सचिव सोहन लाल और निर्माण शाखा अधिकारी पन्ना लाल साहू अधिकारी सहित मिली भगत कर लाखों रुपए निकालकर किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये यहाँ की व्यवस्थाएं खुद चिल्ला चिल्ला कर बता रही हैं। तो देखिए आलम ये है कि अव्यवस्थाएं जिनको आप देख रहे हैं, पशुओं का यहाँ पर आना जाना, मामले पर अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, कोई इस मामले में जवाब देने को तैयार नहीं है। बरसिया मंडी की हम बात कर रहे हैं। मंडी में जानवरों का आतंक है, पानी की व्यवस्था नहीं है और हम कोशिश कर रहे हैं लगातार अधिकारियों से संपर्क साधने की, लेकिन देखिए मामला क्योंकि मंडी से जुड़ा हुआ है, किसानों से जुड़ा हुआ, और इस वक्त मध्य प्रदेश का देश का हॉट टॉपिक जो है वो किसान बने हुए हैं और किसानों को ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में सवाल यही कि आखिर क्यों इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है अधिकारियों को। अरुण श्रीवास्तव जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। अरुण श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। अरुण जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी हाँ, जी हाँ। अरुण जी, हम बरसिया कृषि उपज मंडी की हम बात कर रहे हैं, जहां पर बद इंतजामी है, अव्यवस्थाओं का आलम है, किसान परेशान होते हैं, शौचालय भी नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है। आपको इस मामले में कोई जानकारी है? इन सब चीजों को लेकर के अभी एसडीएम प्रभारी है वहाँ के मंडी के जी, पहले अध्यक्ष थे अपने सत्यनारायण जी, उनसे भी बोला था, अब प्रभारी से भी बोला। अव्यवस्था तो बहुत ज्यादा है, अगर ये अव्यवस्था 2-4 रोज में नहीं खत्म नहीं करते ये
समाधान नहीं होता तो जिला कांग्रेस कमेटी अपने स्तर पर निर्णय लेगी, धरना देगी और कलेक्टर और कमिश्नर से भी बात करेगी इस बारे में। लेकिन अभी तक क्यों नहीं हुआ? यहाँ तो बता रहे हैं कि दिसंबर में इन लोगों ने जिस मेंटेनेंस के नाम पर शौचालय की राशि निकाली वो तो शौचालय बंद है। हाँ। नहीं, इस समय जो है सब उसके एसडीएम के जुरिडिक्शन में है। विधायक आज तक गया नहीं देखने, मंडी पे झांकने नहीं जा रहे विधायक। हम और सत्यनारायण जी सब लोग गए थे अभी, पूर्व मंडी अध्यक्ष जी वहां पर के सचिव से मिले, उनने कहा हमें सैंक्शन हो जाएगा तो हम पानियों की सब व्यवस्था करवा देंगे, और ये सब बोल रहे हैं, आश्वासन है। लेकिन अब जिला कांग्रेस कमेटी 2-4 रोज में कमिश्नर भोपाल से मिलेगी इस बारे में। नहीं, अब मिलेंगे? इससे पहले किसी से मुलाकात हुई आप लोगों की? क्योंकि हम लोग मिले ना एसडीएम से, हमने बोला, हमने एसडीएम से बोला, हमने स्थानीय स्तर पे वहाँ के मंडी सचिव से बोला, क्या सब कुछ बोला हमने। अब अव्यवस्था तो जो है राज की अव्यवस्था है, अव्यवस्था आज के 1 साल नहीं ऐसे वर्बली बोला या आपने राइटिंग में कोई एप्लीकेशन दी आपके संगठन की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से कोई राइटिंग में एप्लीकेशन दी गई? तारीख का बताइएगा मुझे। हाँ, मैं दिया है, हमने लिख के भी दिया है। हाँ। क्या आपके उस पर भेज देंगे, चैनल पर भेज देंगे। अभी हम पूरा खाते। मतलब ये इस साल की 2021 की बात है, 2020 की बात है, 2019 की बात है? कब की बात है जब आप लोगों ने इस मामले में ध्यान दिया? अरुण जी, अरुण जी को आवाज नहीं मिल रही? अब देखिए, बोलने से कुछ नहीं होगा ना साहब। आप भले ही किसी भी दल से बिलोंग करते हो, आप कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, आप जनता की अगर परवाह करते हैं तो बोलकर परवाह नहीं होगी, करके दिखाना पड़ेगा कि आप जनता के साथ हैं। आपको जा जाकर अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी, जिम्मेदारों को बताना पड़ेगा। कह देना बहुत आसान है कि विधायक नहीं आए, आपको जाकर अब क्योंकि विपक्ष में बैठी पार्टी से हम बात कर रहे थे, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष से हम बात कर रहे थे, उनका बताना है कि भाई यहाँ को की व्यवस्थाओं को लेकर हम आगे, हमें आश्वासन मिला है और आगे हम इस मामले में एसडीएम और जिम्मेदार अधिकारियों से बात करेंगे। लेकिन सिर्फ बात करने से भर कुछ नहीं होगा ना साहब। राइटिंग में आप एप्लीकेशन दीजिए, राइटिंग में कंप्लेन कीजिए, और उसके बाद भी अगर किसानों की लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होती तो उनके साथ खड़े दिखाई दीजिए ना। बड़ी बड़ी बयानबाजियां तो बड़े नेता कर रहे हैं। देश में इस वक्त जो किसानों का मुद्दा चल रहा है उसको लेकर बड़ी बड़ी बयानबाजियां हो रही हैं, लेकिन धरातल पर किसानों के साथ आप कितने खड़े नजर आते हैं ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि बैरसिया के आसपास या भोपाल के आसपास के लोग नहीं जानते कि बैरसिया में एक कृषि उपज मंडी है और यहाँ पर कितने किसान आते हैं, हजारों की तादाद में यहाँ किसान पहुंचते हैं, और उनको लेकर जिस तरह की परेशानियां उन्हें जिनका सामना करना पड़ता है, ये साफ तस्वीरें आपको दिखाती हैं। तो आवाम की आवाज में इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।